charge and fields. इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, यह ऐसा चैप्टर है जो बाकी सारी चैप्टर का फाउंडेशन है, और इसमें भी जो पहला टॉपिक है आपका, जो फर्स्ट टॉपिक है वह है कूलॉम्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। या तो इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट या तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको आने ही आने हैं। आप इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है? कूलॉम्स लॉ बात करता है कि दो चार्ज के बीच, दो पॉइंट चार्ज के बीच, लेट से यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2। यह दो चार्ज Q1 और Q2 रखे गए हैं, तो इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा। कूलॉम्स ने यही बात की है कि दो चार्ज जब Q1 Q2 एक निश्चित डिस्टेंस पे रखे गए हैं, लेट से डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज इज R, so what amount of force that acts on these two charges Q1 and Q2? So Coulomb's law is force between these two charges Q1 and Q2 is proportional to the product of charges Q1 and Q2, and second is force between them is proportional to the 1 by R square. Now combine these two and get this result K Q1 Q2 by R square. So the amount of force that acts between Q1 and Q2 is K Q1 Q2 by R square. K is nothing but a constant, proportionality constant, and experimentally its value is calculated 1 by 4 pi epsilon naught. Now you see new constant epsilon naught. So what is epsilon naught? Epsilon naught is nothing but a permittivity of vacuum. Epsilon naught is permittivity of free space और वैक्यूम। तो यहाँ पर जो आप नया कांस्टेंट देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट, यह है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब इसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट की गई है एक्सपेरिमेंटली, वह हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करके लाई गई है वह लाई गई है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 पावर -12 कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जब आप इसके की वैल्यू देखते हैं, यह वैल्यू आप 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू याद रखिएगा, यह आपको सीधे सीधे न्यूमेरिकल में काम करती है 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। तो कूलॉम्स लॉ से अगर आप इतनी बातें याद रखते हैं तो आपको इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनता है तो आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे आसानी से। केवल आपको बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। एक यहाँ पे आप लोग नोट करिएगा कि जो कूलॉम्स लॉ वैलिड है एक स्टार पॉइंट की तरह, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, यह बात याद रखिएगा, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेज। सो कूलॉम्स लॉ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। कई बार कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा, लीनियर चार्ज हो सकता है, सरफेस चार्ज हो सकता है, वॉल्यूम चार्ज हो सकता है, तो वहां पर आपको यह कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं करते हैं। हाँ, बस इसी का जो एक डिराइव्ड फॉर्म है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड। तो आई